हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एथिक्स एंड अनएथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। तो वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो हैं, सबसे पहला मीनिंग ऑफ एथिक्स एंड अनएथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, देन पफरिन एडवर्टाइजिंग, सरोगेट, स्टेरियोटाइपिंग, सब लिमिनल एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना है, एग्जाम्पल के लिए स्टेरियोटाइपिंग इन एडवर्टाइजिंग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टाइम स्टैम्प दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप वीडियो के उस पार्ट को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प को आप चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 13 वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें एडवर्टाइजिंग के लगभग हर टॉपिक को कवर किया गया है और इसकी एक पीडीएफ बुक भी प्रिपेयर की गई है काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप हर कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। और इसमें इमेजेस और एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है और आप इसकी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप 7888416779 पर व्हाट्सएप करके सिर्फ ₹99 में इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एथिक्स का मीनिंग और उसके प्रिंसिपल्स। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वर्ड अंडरलाइन करूँगा, एथिक्स। एथिक्स को हम जनरल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? हमारी लैंग्वेज में एथिक्स का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर में सही और गलत क्या है। तो इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्या है, सही और गलत क्या है एडवर्टाइजिंग के केस में। हमारे इस बिजनेस वर्ल्ड में नए मीडिया, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी के आने से बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी रैपिडली, मतलब जल्दी चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। तो इसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग में एथिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई भी बिजनेस या कंपनी कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना कर सके, मतलब उनके साथ कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी या फिर उनका कोई शोषण ना कर सके। एडवर्टाइजिंग एथिक्स का मतलब है कि एक मोरल प्रिंसिपल सेट करना जिसे कंपनी यूज़ करे जब वो डेली बेसिस पे डीलिंग करती है वर्ल्ड के साथ या फिर किसी एक सिंगल कस्टमर के साथ। वर्ल्ड का मतलब है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी डीलिंग होना। कई बिजनेस ऐसे भी हैं जिन्होंने एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करके एक अच्छी रेपुटेशन गेन की है अपने बिजनेस की। मीनिंग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। कुछ लोगों के लिए बिजनेस का मतलब है मेकिंग मनी, मतलब बिजनेस जब भी हम सेटअप करते हैं तो हमारा इनिशियल जो सबसे प्राइमरी गोल होता है वो यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा बनाना है। पैसा बनाना अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी या बिजनेस को एथिक्स भी फॉलो करने होंगे कस्टमर के वेलफेयर के लिए। तो जैसा हमने पहले बात की, एथिक का मतलब है एडवर्टाइजिंग में एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल सेट किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी एडवर्टाइजिंग क्रिएट करनी है जब भी कम्युनिकेट होगा सेलर और बायर का। एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट वो होती है जिसमें सेलर झूठ नहीं बोलता है कुछ भी बायर के साथ, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसके फीचर हैं, वो टू द पॉइंट क्लियर उन्हें बताता है, कोई भी फॉल्स या फेक क्लेम्स नहीं करता है। एथिकल एडवर्टाइजिंग में ऑनेस्टी, डिसेंट, ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो फेक क्लेम्स करते हैं, फ्रॉड करते हैं कस्टमर्स के साथ। तो जब भी कोई एडवर्टाइजिंग बनाई जाती है तो ये ज़रूर ध्यान रखे कोई भी बिजनेस या कंपनी कि वो हमेशा एथिकल हो, जिससे कि कस्टमर का सिर्फ वेलफेयर हो। तो एथिक इन एडवर्टाइजिंग के कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा कि एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्या होते हैं। तो इनमें हम ये 8 प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है ऑनेस्टी। अक्सर ये कहा जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो एडवर्टीजमेंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड ना हो जो कि ऑफेंड करे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को। एडवर्टाइजिंग के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी कोई कंपनी या बिजनेस ना
कम्युनिकेट करे अपनी एडवर्टीजमेंट में। कंपनी की एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से फ्रेम की गई हो, मतलब उसे बनाया गया हो कि वो कस्टमर के ट्रस्ट को बनाए, ना कि उसे ब्रेक करे। कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हो कि एडवर्टीजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवर्टीजमेंट में नेशनल ओरिजिन, रिलीजन, कलर, एज, सेक्स एक्सेट्रा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड ना हो, क्योंकि हम सभी कस्टमर हैं और सबकी एक इक्वल इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी एडवर्टीजमेंट से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट एड्स ये शो करती हैं कि ब्यूटी ही सब कुछ है। अगर आपके फेस पे चार्म नहीं है तो आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है, इफ़ यू आर नॉट ब्यूटीफुल, अगर आप सुंदर नहीं हैं, देखने में अच्छे नहीं हैं, देन यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी का यूज़ किया है जिसका फेस कलर ब्लैक है और उसे बाद में वाइट कलर में कन्वर्ट किया गया है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है कस्टमर्स के अंदर। इसकी वजह से जो ब्लैक कलर पर्सन्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुडविल। एडवर्टीजमेंट में किसी दूसरी कंपनी के नेम, लोगो और ट्रेडमार्क का यूज़ ना किया जाए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो दूसरी कंपनीज के नेम या फिर लोगो को यूज़ करती है ताकि वो मार्केट में जल्दी ग्रो कर सकें, क्योंकि वो कंपनी जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, उनका एक अच्छा कस्टमर बेस होता है। तो कंपनी जो दूसरी ब्रांडेड कंपनीज के नेम या लोगो को यूज़ करती हैं वो कभी भी एफर्ट नहीं डालती हैं अपना कस्टमर बेस बनाने में। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांडेड टी शर्ट है और इसी का नेम और लोगो यूज़ करके एक डुप्लीकेट टी शर्ट बेची जा रही है। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ। कंपनी उन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ना करें जो कस्टमर के लिए एक हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंपनी की ड्यूटी है, अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है तो कंपनी कस्टमर को उसके बारे में अवेयर करे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी इंसेक्टिसाइड किलिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं तो वो ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कस्टमर कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, कितने डिस्टेंस पे उस प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, अपने हाथों को वॉश नहीं करते हैं और उसी हाथों से आप अगर फूड लेते हैं तो वो एक पॉइजन का काम करेगा और आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि रिस्की हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के लिए, जहाँ पे थ्रेट है ह्यूमन लाइफ का, तो वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन दी जाए कि कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय। फिफ्थ है सेफ्टी ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में इसका यूज़ कर पाएँ, आपको ये बताने के लिए कि कौन सा नया प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल हैं, नए नए ऑफ़र कौन से हैं, अगर ब्रांड ने एक नया आउटलेट ओपन किया है तो उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे उनके इवेंट्स होने वाले हैं एक्सेट्रा। ऐसे नंबर ऑफ़ थिंग्स के बारे में आपको अवेयर करने के लिए वो आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं। सेम केस जब आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं या कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं साइन अप प्रोसेस के लिए। तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपके स्टोर किए गए डाटा को किसी के साथ शेयर ना करें। सिक्स पॉइंट है कंपैरिजन। एडवर्टीजमेंट जिसमें प्रोडक्ट के कंपैरिजन के बारे में बताया जाता है उसमें कंपनी फेयर कंपटीशन के प्रिंसिपल को एडॉप्ट करे। फेयर कंपटीशन का मतलब है कि आप किसी भी ब्रांड को गलत नहीं बता सकते हैं, आप एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर सकते हैं कंपैरिजन पर्पस से, लेकिन आप रियल में किसी ब्रांड के साथ कंपैरिजन करके नहीं बता सकते एडवर्टीजमेंट में। आपको फेयर कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। प्रोडक्ट कंपैरिजन से कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि वो दो प्रोडक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है और उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है जिसे वो पसंद करता है। एग्जाम्पल के लिए
अगर कोई कंपनी अपने मोबाइल को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करती है और ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट क्विक चार्जिंग फैसिलिटी और अच्छा बैटरी बैकअप देगा और बाद में ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स रहती है, तो ये एक्टिविटी या एडवर्टीजमेंट अनएथिकल होगी, क्योंकि कंपैरिजन में आपने अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट किया ये बता के कि मेरा प्रोडक्ट क्विक चार्जिंग और गुड बैटरी बैकअप देता है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाया तो आपकी एडवर्टीजमेंट अनएथिकल मानी जाएगी। 7वां पॉइंट है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। कंपनी को एडवर्टाइजिंग बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि उसकी एडवर्टाइजिंग चिल्ड्रंस को मिसलीड ना करे किसी भी प्रोडक्ट के साइज, वैल्यू, नेचर, ड्यूरेबिलिटी, फीचर एक्सेट्रा को लेकर। किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड ना हो जो कि चिल्ड्रन पर हार्मफुल इफेक्ट डाले। एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह बच्चों को मेंटली या मोरली इफेक्ट ना करे। एडवर्टीजमेंट में कोई इस तरह की एक्टिविटी भी इंक्लूड ना हो जिससे कि चिल्ड्रन एनकरेज हो उस चीज़ को करने के लिए जो उन्हें हर्ट कर सकती है। 8 पॉइंट है अनसोलिसिटेड प्रोडक्ट। अनसोलिसिटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि रिसीवर को भेजी जाती हैं बिना उसकी कंसेंट के या बिना उसके पूछे। अनसोलिसिटेड गुड भेजना एक ऑफेंस है, एक अपराध है। एडवर्टाइजिंग किसी भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी को सपोर्ट ना करे जिसमें अनसोलिसिटेड प्रोडक्ट उसे भेजे जाएं जिसे इसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर कोई भी कस्टमर ये कंसेंट देता है कि वो इस प्रोडक्ट को लाइक करता है तो कोई भी कंपनी उसके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट को फोर्सफुली भेज के उसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकती है। इसे एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक बाइक अच्छी लगती है लेकिन पैसे ना होने की वजह से आप उसे नहीं खरीदते हैं। अब वो शोरूम ओनर आपके घर में वो बाइक भिजवा देता है कि आप हमारे शोरूम में आए थे, आपको ये बाइक अच्छी लगी, आपको भी ये खरीदनी पड़ेगी, इसके आप हमें इतने पैसे पे कर दो। तो इस तरह से फोर्सफुली आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं कस्टमर को। तो ये हमारे एडवर्टाइजिंग में एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल थे। पहला, ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सारी करेक्ट होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया गया हो एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरह से। एक्सप्लॉइट नहीं करना है कंपनी की गुडविल को कोई फेक इन्फॉर्मेशन से या फिर सेम नेम लोगों को यूज़ करके। 4th पॉइंट है हेल्थ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को सेल नहीं करना है जिसमें कस्टमर के हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं, ये जहाँ पे लाइफ का रिस्क हो। अगर सेल करना है तो वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि उस प्रोडक्ट के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। 5th पॉइंट है सेफ्टी ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अगर कस्टमर आपको कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आप किसी थर्ड पर्सन के साथ उसे शेयर ना करें। 6th पॉइंट है कंपैरिजन। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का दूसरे ब्रांड के साथ कंपैरिजन करना है तो आपको फेयर कंपटीशन करना है, आप दूसरे ब्रांड की इमेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। 7th है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। एडवर्टीजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि वो चिल्ड्रन को हार्म ना करें और उन पर मेंटली या मोरल कोई भी इफेक्ट ना डालें। 8th है अनसोलिसिटेड प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को पसंद है आप ज़बरदस्ती उसे कस्टमर को नहीं बेच सकते हैं। तो ये थे एडवर्टाइजिंग में एथिक्स। अब हम देखेंगे एडवर्टाइजिंग में अनएथिक्स का क्या मतलब है। अनएथिकल एडवर्टाइजिंग का मतलब है जब कोई कंपनी मिसलीड करती है अपने कस्टमर को या फिर फॉल्स क्लेम का यूज़ करती है ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदे। इसमें कंपनी अपने फ़ायदे के लिए अनएथिकल एडवर्टाइजिंग का यूज़ करती है। कुछ कंपनी अनएथिकल एडवर्टाइजिंग में अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर देती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो ऐसी कई अनएथिकल प्रैक्टिस मतलब एक्टिविटी कंपनी करती है कंपटीशन को बीट करने के लिए और मार्केट में अपना लार्ज शेयर बनाने के लिए, जिससे कि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ और एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। अनएथिकल एडवर्टाइजिंग की ये 5 टाइप्स हैं। ये सब मैं 1 बाय 1 अगली वीडियोस में कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम पफरी इन एडवर्टाइजिंग को डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पफरी एडवर्टाइजिंग का मीनिंग। उसके बाद हम कुछ इमेजेस देखेंगे इसकी, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो कि पफरी एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है। एंड लास्ट में हम एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे पफरी एडवर्टाइजिंग की,
कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पफरी एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। यहाँ पे मैं एक वर्ड अंडरलाइन करूँगा, पफ्स अप। इसमें यह बताया गया है कि प्रोडक्ट इतना एक्चुअल में है नहीं जितना कि उसे बताया जाता है। पफरी एडवर्टाइजिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसी कोई भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी जिसमें एग्जैचरेटेड और बूस्टफुल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जो कि सब्जेक्टिव होती है ना कि ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि एग्जैचरेटेड, इसका मतलब है कि चीज़ों को एक्चुअल टर्म से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना। और बोस्टफुल का मतलब है एक्सेसिव सेल्फ प्राइड, मतलब प्रोडक्ट अपने आप में ही कुछ मैजिकल टाइप का है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कोई ओपिनियन का मैटर है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव मतलब जो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो क्वांटिटी है, वेट है, लीटर है, जिसे हम मेज़र आराम से कर सकते हैं। तो थोड़े और अच्छे से समझते हैं। तो एडवर्टाइजिंग या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं जब हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो वहाँ पे हम ऐसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट को एग्जैचरेटेड, मतलब प्रोडक्ट एक्चुअल में जितना है उससे ज़्यादा एक्सट्रीम या ड्रामेटिक बता देते हैं, या बूस्टफुल। लेकिन ये स्टेटमेंट सब्जेक्टिव होती है ना कि ऑब्जेक्टिव। अगर स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव होती तो हम उसे मेजर कर लेते, लेकिन सब्जेक्टिव होने की वजह से वो एक ओपिनियन है, इसलिए हम उसे मेजर नहीं कर सकते। अब सब्जेक्टिव होने की वजह से ही पफरी कभी भी अपने कस्टमर्स को गारंटी या वारंटी नहीं देती है। इमेज से समझते हैं ऐसे कि ये सब्जेक्टिव कैसे है। स्टारबक्स कॉफ़ी की स्टेटमेंट क्या है? द बेस्ट कॉफ़ी फॉर द बेस्ट यू। अब ये बेस्ट कॉफ़ी कैसे हो सकती है? हमारे पास कोई पैरामीटर तो नहीं है इसका। अगर कोई कस्टमर ये क्लेम करता है कि इन्होंने कहा था कि ये बेस्ट कॉफ़ी है, लेकिन मैंने पी और मुझे ये बेस्ट कॉफ़ी नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर ऑपोजिट में एक और कस्टमर है जो ये कहता है कि मैंने काफ़ी कॉफ़ीज ट्राई की है, लेकिन मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी सबसे बेस्ट लगी। तो यहाँ पे कोई हमारे पास मेथड नहीं है जिसकी वजह से हम ये मेजर कर सकें कि कौन सी कॉफ़ी कितनी बेस्ट है। सेकंड इमेज देखते हैं। बास्केटबॉल में ये शूज़ की एडवर्टाइजिंग देखते हुए स्टेटमेंट दी गई, चेंज द गेम। अगर आप ये शूज़ डालेंगे तो आप गेम को पलट देंगे, आप गेम जीत जाएंगे। अब अगर एक प्लेयर क्लेम करता है कि मैंने ये शूज़ डाले और मैं गेम नहीं जीता, वहीं दूसरा प्लेयर भी होगा, वो कहेगा जब से मैं ये शूज़ डाल रहा हूँ मैं तो हर गेम जीत रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सारी दुनिया के स्पोर्ट्स प्लेयर पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ आपने अब तक इस शूज़ से कितनी गेम जीती हैं। थर्ड इमेज में ये एक ड्रिंक प्रोडक्ट है जिसने स्टेटमेंट दी है अनबिलीवेबली डिलीशियस। अब ऐसा तो है नहीं कि यही एक ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा डिलीशियस है, इससे ज़्यादा डिलीशियस कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सेम हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिलीशियस यही हो। तो यहाँ पे मीनिंग में बताने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसे हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। वो जस्ट एक ओपिनियन है, हम ओपिनियन दे रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया कॉफ़ी हो सकती है, ये शूज़ गेम को चेंज कर सकती है, ये ड्रिंक सबसे ज़्यादा डिलीशियस है। अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी स्टेटमेंट से ये होगा कि अगर आप चाहेंगे कोई और कॉफ़ी पीना तो आप देखेंगे कि ये बेस्ट कॉफ़ी है, क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ। स्पोर्ट्स प्लेयर सोचेगा कि क्यों ना मैं इस शूज़ को ट्राई करूँ। कोई भी ड्रिंक करने वाला सोचेगा कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को ड्रिंक करूँ। बाकी इमेजेस आप खुद देख सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं पफरी एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल के लिए हमने स्टारबक्स कॉफ़ी का ही यूज़ किया है। तो स्टारबक्स कॉफ़ी की एडवर्टीजमेंट पफरी एडवर्टाइजिंग शो करती है। यहाँ पफरी शो की गई है एग्जैचरेटेड वे में, क्योंकि यहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी ने अपने प्रोडक्ट के लिए जो क्लेम किया है कि हमारी कॉफ़ी सबसे बेस्ट है, उसे हम ट्रू या फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट टेक्निकल वे में वैसे तो लीगल है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट उन कस्टमर्स के लिए डिसऑनेस्ट कंसीडर की जाएगी जो ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि पफरी क्या होती है। तो ये क्लेम करना कि स्टारबक्स की कॉफ़ी बेस्ट कॉफ़ी है, ये क्लेम डिसऑनेस्ट माना जाएगा, क्योंकि हम कॉफ़ी की क्वालिटी को मेज़र नहीं कर सकते हैं कि बेस्ट लेवल क्या है कॉफ़ी का। ये सिर्फ एक ओपिनियन का मैटर है। नेक्स्ट है सरोगेट इन एडवर्टाइजिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद सरोगेट एडवर्टाइजिंग देखेंगे हम कि इंडिया में कैसे काम कर रही है,
इसकी एग्जाम्पल और इमेज, ताकि हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएँ। और लास्ट में हम बात करेंगे सरगट एडवर्टाइजिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सरगट एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। सरगट एडवर्टाइजिंग का वो तरीका है जिसमें कंपनी अपने बैंड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ करती है। बैंड प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट या फिर अल्कोहल इन द कवर ऑफ अनदर प्रोडक्ट, मतलब कि दूसरे प्रोडक्ट की आड़ में बैंड प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग में। मीनिंग को इस इमेजेस के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। किंगफिशर की वाटर और सोडा बोतल, हार्वर्ड्स 5000 सोडा, टुबर्ग सोडा, रॉयल चैलेंजर, इंपीरियल ब्लू, म्यूजिक सीडीज। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जा रही है वाटर बॉटल्स, सोडा, म्यूजिक सीडीज, लेकिन इन सभी ब्रांड के अल्कोहल प्रोडक्ट भी हैं। किंगफिशर के, हार्वर्ड 5000, टुबर्ग, रॉयल चैलेंजर, इंपीरियल ब्लू। अब गवर्नमेंट की तरफ से वाटर बॉटल्स, सोडा या फिर म्यूजिक सीडी सेल करने पे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। कोई भी कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बेच सकती है, लेकिन यहाँ पे ये सारे ब्रांड किंगफिशर, हार्वर्ड्स, टुबर्ग, रॉयल चैलेंजर, इंपीरियल ब्लू अपनी वाटर बॉटल, सोडा, म्यूजिक सीडी के साथ साथ अल्कोहल प्रोडक्ट के ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग में कंपनी उन प्रोडक्ट का यूज़ करती है जो एडवर्टीजमेंट के लिए एथिकल हैं, जैसे क्लब सोडा, मिनरल वाटर, गोल्फ एसेसरीज, म्यूजिक सीडी, प्लेइंग कार्ड्स। और वो इनडायरेक्टली वे में इस एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा लेते हैं उन ब्रांड नेम को एडवर्टाइज करने में जो अल्कोहल या फिर बैन प्रोडक्ट हैं। इस तरह की एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि वो अपना ब्रांड नेम कस्टमर के माइंड में पोजीशन कर देती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कंपनी एथिकल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग देती है जिस पे कोई बैन नहीं है। वाटर बोतल, सोडा, म्यूज़िक सीडी, इन पे कोई बैन नहीं है सरकार का, इन्हें आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन इनके ब्रांड नेम वो यूज़ किए जाते हैं जिस पे सरकार ने बैन कर रखा है। तो ये इनडायरेक्टली वे में एडवर्टाइज कर देते हैं अल्कोहलिक या फिर बैन प्रोडक्ट्स की। अब देखते हैं कि इंडिया में कैसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो इंडिया में ज़्यादातर सरोगेट एडवर्टाइजिंग की जाती है टोबैको और लिक्वर प्रोडक्ट्स में। वैसे तो इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टोबैको और लिक्वर प्रोडक्ट की ऐड पर बैन किया गया है। इसीलिए इन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया है। ये बैन प्रोडक्ट डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं किए जाते हैं कंज्यूमर को, लेकिन ये अनदर प्रोडक्ट के नाम से एडवर्टाइज किए जाते हैं सेम ब्रांड को यूज़ करके। अनदर प्रोडक्ट जैसे हमने पहले बात की कि म्यूज़िक सीडीज़ हैं, वाटर है, सोडा है, तो वो अदर प्रोडक्ट को यूज़ करके सेम ब्रांड मेंशन कर देते हैं ताकि कस्टमर्स मेन प्रोडक्ट के साथ खुद को कनेक्ट कर सकें। किंगफिशर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि वाटर बोतल, सोडा, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है किंगफिशर ब्रांड नेम के अम्ब्रेला के नीचे। इंडिया में केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 जो प्रोहिबिट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशन किसी सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट, वाइन, अल्कोहल, लिक्वर एक्सेट्रा की। अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके बताए गए हैं, लेकिन इस प्रोविज़न में एक रूल भी है जो कि कुछ इस तरह है कि प्रोडक्ट जो सेम ब्रांड नेम या फिर लोगो यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट का, जो सिगरेट, टोबैको, वाइन, अल्कोहल, लिक्वर जैसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। तो कंडीशंस कुछ इस तरह हैं। पहला है, जो स्टोरी और विजुअल्स एडवर्टीजमेंट में दिखाए गए हैं वो सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, ना कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को किसी भी फॉर्म या मैनर में। सेकंड है, एडवर्टीजमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की कोई भी रेफरेंस इंक्लूड ना हो, यानी कि एडवर्टीजमेंट में कहीं भी कोई छोटा साइन या कोई इंस्ट्रक्शन दे दी कि हमारा ये अल्कोहल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो इस तरह से कोई भी रेफरेंस प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट में। थर्ड है, एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसा फ्रेज इंक्लूड नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की प्रमोटिंग करता हो। मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है
तो सेलिब्रिटी जब उस वाटर बोतल की एडवर्टीजमेंट कर रही है तो वहाँ पे उसने कुछ ऐसे फ्रेज का यूज़ कर दिया जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को लिंक करता हो, तो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, एडवर्टीजमेंट में कोई भी पर्टिकुलर कलर, लेआउट या प्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करनी है जो कि कस्टमर को प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट से कनेक्ट करता हो। फिफ्थ पॉइंट है, जब हम दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट में इस तरह की सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करती हो। तो ये हमने एक्ट के बारे में पढ़ा जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट का ब्रांड दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ करना है जो कि एथिकल है तो आपको इन रूल्स का ध्यान रखना होगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रांड्स का नेम है, मेन प्रोडक्ट मतलब जो प्रोहिबिटेड हैं जिनकी आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, और कम्युनिकेटिंग का प्रोडक्ट कौन सा रखा हुआ है कस्टमर को मेन प्रोडक्ट से कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि किंगफिशर की बात की हमने, ये बेस्ट एग्जांपल है। इनके वाटर, सोडा, कैलेंडर ये सब अवेलेबल हैं और इनका मेन प्रोडक्ट क्या है, बियर। तो इसी तरह आप ये सारे ब्रांड नेम देख लेना और आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे वो मेन प्रोडक्ट के साथ आपको कनेक्ट करते हैं। तो अब एडवांटेजेस देखते हैं सरगट एडवर्टाइजिंग की। पहला है, ये हेल्प करता है कंपनी की बैन प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करने के लिए। ये कस्टमर्स को बैन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिमाइंड करवाता है इनडायरेक्टली वे में। तीसरा है, ये कंपटीशन के थ्रेट को कम करता है। तो नेक्स्ट और लास्ट में हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बैन प्रोडक्ट पर एडवर्टीजमेंट के पर्पस को बीट करता है। अब सरकार ने एक्ट और रूल्स इसीलिए बना रखे हैं कि कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ना करे, लेकिन सरगट एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनीज इनडायरेक्टली वे में बैन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करती हैं। सेकंड है, इस तरह की एडवर्टाइजिंग से आप हार्मफुल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। थर्ड है, ये सोसाइटी को भी काफ़ी हार्म करती है क्योंकि काफ़ी चिल्ड्रंस या अनएजुकेटेड पर्सन्स वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं किसी बैन प्रोडक्ट या फिर एडवर्टाइज प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, स्टेरियोटाइपिंग इन एडवर्टाइजिंग। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टेरियोटाइपिंग का मीनिंग, स्टेरियोटाइपिंग को एडवर्टाइजिंग में किस तरह से यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे, और उसके बाद इसकी कुछ इमेजेस देखेंगे ताकि हम कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकें। लास्ट में हम देखेंगे स्टेरियोटाइपिंग एडवर्टाइजिंग की टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टेरियोटाइपिंग के मीनिंग्स हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को आप साइड में रखिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हम स्टेरियोटाइपिंग का मीनिंग देख रहे हैं कि जर्नल नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्टेरियोटाइपिंग किसे कहते हैं। तो स्टेरियोटाइपिंग का मतलब है एक फिक्स इमेज, एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ या पर्सनैलिटी जो काफ़ी लोग किसी चीज़ के लिए अपने माइंड में बना लेते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल है, ये बहुत सारे पीपल है, ग्रुप है पीपल का, चाहे कंट्री है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो सकता है। उनका एक फिक्स इमेज है किसी चीज़ को लेके। जैसे कि अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ कार्टून, तो कार्टून कौन देखता है, बच्चे देखते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है कि ज़्यादातर लोगों ने एक चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके क्वालिटीज़, एक फ़िक्स इमेज बना रखी है कि इस इमेज का यही मतलब होगा। कार्टून अगर मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब यही होगा कि बच्चे देखते हैं कार्टून्स। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही देखेंगे, हो सकता है कि कई एज्ड पर्सन या यंग पर्सन भी होंगे जो कि कार्टून देखना पसंद करते हैं। वन वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो स्टेरियोटाइपिंग का मतलब है लेबल, पैटर्न या फिर कैटेगराइज करना। अब देखते हैं कि कैसे स्टेरियोटाइपिंग को एडवर्टाइजिंग में यूज़ किया जाता है। स्टेरियोटाइपिंग का यहाँ पे मतलब है कि किसी चीज़ या लोगों को लेके एक कॉमन पैटर्न या कैटेगरी बना लेना एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि पीपल काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, हम उन्हें किसी एक सिंगल रोल से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में हम लेबल यूज़ करते हैं किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को एक एडवर्टाइजिंग का रोल देने के लिए। लेबल कैसे यूज़ करते हैं अब ये देखते हैं। तो अभी तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा माइंड में आपको कि मीनिंग क्या है। लेबल दे रखे हैं, एक कॉमन पैटर्न है, कैटेगराइजेशन है हर चीज़ का, जो हमने अपनी फिक्स इमेज बना रखी है, ये सब स्टेरियोटाइपिंग होता है। तो एडवर्टाइजिंग में कैसे लेबल दे रखे हैं, हर किसी को रोल दे रखा है, वो हम देख लेते हैं। ये इमेज में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, इसमें सिर्फ मेल जेंडर को ही रोल दिया गया है।
निरमा की ऐड है कपड़े धोने के लिए, इसमें सिर्फ फीमेल जेंडर होंगे, कभी आपने मेल जेंडर नहीं देखा होगा कपड़े धोते हुए। घर में सफाई का काम है तो फीमेल जेंडर। हार्पिक फीमेल जेंडर। कुकिंग का काम है फीमेल जेंडर। तो यहाँ पे हमने लेबल फिक्स किए हुए हैं, उस रोल के लिए हम उसी लेबल को लेते हैं। अगर हमें कोई घर का काम है, वॉशरूम साफ करना है, कपड़े धोने हैं, तो हमेशा उसमें फीमेल जेंडर का ही यूज़ किया जाएगा। कोई खतरों वाला काम है, ऑफिस का काम है, तो उसमें मेल जेंडर का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी इमेज बना रखी है। बच्चा है, बस इसको रोने का काम है, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा यंग है तो खेलने कूदने का टाइम है, पढ़ेगा। मेल है वो काम करेगा ऑफिस का, घर का खर्चा चलाएगा। लड़की है वो कुकिंग करेगी। तो ये हमने लेबल बना रखे हैं, इसी तरह से हम उसे एडवर्टाइजिंग में यूज़ करते हैं। तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स सबसे ज़्यादा कॉमन है एडवर्टाइजिंग में, सबसे ज़्यादा यूज़ हम जेंडर्स का ही करते हैं एडवर्टाइजिंग में। अगर हम क्लीनिंग एक्टिविटी में अटेंशन दें तो हम देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर फीमेल का ही लीड रोल होता है एडवर्टीज़मेंट में। इस तरह की एड्स एक क्लियर पिक्चर नहीं देती हैं। क्लियर पिक्चर का मतलब है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि कपड़े सिर्फ लड़कियां ही धोती हैं, लड़के भी बेशक धोते होंगे। किचन का, कुकिंग का वो सब काम करते हैं, कई इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी होते हैं। लेकिन हम लेबल लगा देते हैं कि वही पर्सन इस तरह की एडवर्टीज़मेंट देगा। तो ये ज़्यादातर कंपनी इसलिए करती है ताकि वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। तो टाइप्स देखते हैं हम स्टेरियोटाइप एडवर्टाइजिंग की। सबसे पहली है चिल्ड्रन। अगर आप चिल्ड्रन की एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो ज़्यादातर उन्हें क्यूट और हैप्पी बताया जाता है, और एड्स को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि चिल्ड्रन या तो फोर्स करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स से कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनके लिए बाय करें। समटाइम प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो अपने आप ही डिमांड क्रिएट करता है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट चिल्ड्रन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इस प्रोडक्ट से पेरेंट्स को हेल्प मिलती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए डायपर यूरिन एब्जॉर्व करता है। तो एड्स में क्या बताया जाता है कि जब भी बेबी यूरिन करता है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बार बार रोता है वो। तो अगर आप डायपर का यूज़ करेंगे तो वो यूरिन एब्जॉर्व करेगा और यहाँ पे आपका चाइल्ड या बेबी खुश रहेगा, जो कि एक कनेक्शन क्रिएट करता है परफेक्ट और हैप्पी फैमिली के साथ। तो एक कॉमन एग्जांपल है स्टेरियोटाइप एडवर्टाइजिंग की, इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास को टारगेट किया जाता है। सेकंड है वुमेन। काफ़ी ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी को अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि वुमेन काफ़ी टाइम से एडवर्टाइजिंग कैंपेन से इग्नोर की जाती रही हैं। कुछ एडवर्टीजमेंट में वुमेन को एज हाउसवाइफ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हुए दिखाया जाता है, लेकिन आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग काफ़ी चेंज हो रहा है। इसमें वुमेन का रोल काफ़ी बढ़ गया है। ये प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ जॉब, कार ड्राइव करना, अपना एक बिजनेस रन करना, ऐसी एक्टिविटीज़ में भी अब उन्हें दिखाया जाने लगा है। थर्ड है मैन एंड मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, बिहेवियर, रोल्स जो कि बॉयज़ या फिर मैन के साथ एसोसिएट करते हैं। मैन का जो सेगमेंट है वो पुराने समय से ही एडवर्टीजमेंट का काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। वो हमेशा कंपनी के टॉप लेवल पर दिखाए जाते हैं, कार ड्राइव करते हुए, एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदते हुए, फैमिली के हेड, जिम गाय, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा। तो ज़्यादा रोल पुराने टाइम से एडवर्टीजमेंट पे मेन का रहा है। फोर्थ पॉइंट है स्किन कलर। कलर एक कॉमन डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें पर्सन को उसके कलर स्किन के बेस पर डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, विच इज़ वाइट और ब्लैक। अब ये सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही नहीं होता है, चाइल्ड के बर्थ से ही ये स्टार्ट हो जाता है कि हम एक वाइट स्किन बेबी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी हम कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक नाम ज़रूर आता है, जो कि है नेल्सन मंडेला। कलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली लड़कियों के लाइफ में, क्योंकि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा आपको ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करने की गारंटी देते हैं। तो ये 4 मेजर तरीके हैं जिनसे ज़्यादातर स्टेरियोटाइपिंग की जाती है एडवर्टाइजिंग में। ज़्यादा करके अगर बेबी प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पे चिल्ड्रन को दिखाया जाएगा, किचन का काम है, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पे वुमेन्स को दिखाया जाएगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी है जॉब पे, बिजनेस पे, तो मैन को दिखाया जाएगा। स्किन कलर में वाइट और ब्लैक स्किन में डिफरेंस किया जाएगा। अब ये एडवर्टाइजिंग
करती है स्टेरियोटाइपिंग। तो कुछ ऐसी एड्स भी होती हैं जो स्टेरियोटाइपिंग को ब्रेक करने के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले रही है। तो ये एक ऐड है टाटा टी की तरफ से। यहाँ पे ये दोनों भाई बहन हैं जो कि खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी माँ इन्हें ये कहती है कि आज तुम्हारे भाई उनके पापा के साथ खेलने चले जाएंगे, तुम आज घर में खाने के लिए मेरा हाथ बटा दो। एड्स में इसी तरह ज़्यादातर बताया जाता है कि लड़कियां घर का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट, साफ सफाई, कपड़े धोना, उसी में ज़्यादातर उन्हें फोकस किया जाता है। तो ये इनइक्वलिटी है जो कि सीखी जाती है, लेकिन इक्वलिटी ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिखानी पड़ेगी सोसाइटी को कि यहाँ पे हम चिल्ड्रन, वुमेन, मैन, कलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी सोसाइटी पे। नेक्स्ट टॉपिक है सब लिनिमल इन एडवर्टाइजिंग। ये वो एडवर्टाइजिंग है जिसमें इमेजेस, साउंड, कंटेंट का कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है, लेकिन इनका यूज़ इस तरह से किया जाता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, उसके लिए अट्रैक्टेड हों। सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग को हम मैनिपुलेट एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट करती है बिना नॉलेज और कंसेंट के हमारे कस्टमर के। कस्टमर कॉन्शियस माइंड में है, वो अवेयर है कि वो क्या देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन फिर भी सम टाइम उसे ये पता नहीं चलता है कि सामने जो कंटेंट है वो उसे किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस तरह की एडवर्टाइजिंग सम टाइम प्रोडक्ट का नेम स्क्रीन पे फ्लैश कर देती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए वॉन्ट एनर्जी ड्रिंक XYZ। अब यहाँ पे ये कंटेंट है, वॉन्ट एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक मतलब याद आ गया कि हाँ XYZ पीना है अगर एनर्जी ड्रिंक की बात आई। इमेजेस से इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। क्लोजअप कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप इस कोलगेट का यूज़ करेंगे तो आप एकदम क्लोज आ जाएंगे। यहाँ पे कंटेंट का यूज़ किया गया है। जो लाइन है ये देखिए, होल्ड मी राइट हेयर, बाइट मी राइट देयर। यहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इसमें इमेजेस का यूज़ कुछ इस तरह से किया गया है ताकि वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करें। यहाँ पे एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे कंटेंट का, साउंड का, वो समटाइम आपका कॉन्शियस माइंड पकड़ नहीं पाता है। आप देख तो रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं हर एक चीज़, लेकिन आप उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन पीछे से आपका अनकॉन्शियस माइंड वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस ज़रूर कर देता है उस प्रोडक्ट के लिए, एक्टिविटी के थ्रू या फिर कोई कंटेंट या फिर कोई इस तरह की इमेज। तो सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग में सिर्फ इतना ही, ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी टाइप है अनएथिकल एडवर्टाइजिंग की। सब लिनिमल के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग में क्यूट और हैप्पी दिखाया जाता है। एड्स को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि चिल्ड्रन उसमें या तो फोर्स या फिर रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर कई बार एड्स में प्रोडक्ट ही इस तरह का होता है कि वो उनके पेरेंट्स के लिए प्रोडक्ट की डिमांड खुद ही क्रिएट कर देता है। इसमें पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस केस में प्रोडक्ट हेल्प करता है पेरेंट्स की उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक डाइपर है जो कि यूरिन को एब्जॉर्व करता है, तो इससे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि जब बेबी यूरिन करता है तो वेट फील करता है जिसकी वजह से वो रोता है, तो डाइपर यूज़ करने से यूरिन ऑब्जर्व हो जाएगा और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हैप्पी चिल्ड्रन को कोरिलेट किया जाता है एक परफेक्ट और हैप्पी फैमिली के साथ, जो कि स्टीरियोटाइप की एक कॉमन एग्जाम्पल है। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए हम कुछ इमेजेस देखते हैं इसकी। जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो चिल्ड्रन हैं उन्हें क्यूट और हैप्पी बताया जाता है। यहाँ पे इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं या उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें ये आइटम खरीद कर दें। ज़्यादातर ये चीज़ें टॉयज़ में, ईटिंग आइटम्स में होती हैं। सम टाइम पेरेंट्स खुद समझते हैं कि इस प्रोडक्ट की उन्हें रिक्वायरमेंट है उनके बेबी के लिए। अब सम टाइम्स जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट अपने आप ही डिमांड क्रिएट कर देता है। अब हर पेरेंट्स चाहेंगे कि उसका चाइल्ड स्ट्रोंगर, स्मार्टर, शार्पर हो, तो इसके लिए वो हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान जैसे प्रोडक्ट देंगे। यूरिन के लिए डाइपर परचेज करेंगे। तो कुछ आइटम्स होती ही ऐसी हैं जो अपने आप डिमांड क्रिएट कर देती हैं
पेरेंट्स खुद उन्हें परचेज़ करते हैं और समटाइम चिल्ड्रन फोर्स करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से कि उन्हें वो ये प्रोडक्ट खरीद के दें। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।